यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति भारतीय सेना में थे। इस समय वह नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो सुहागरात भी नहीं हो पाई थी कि उनके पास कार आ गई थी। उनके बॉस की उन्होंने उन्हें फौरन वापस बुलाया। भारत के पानी की जहाजों पर और युद्ध के हालत बन गए थे, इसलिए मेरे पति फौरन ही मुझे छोड़कर बॉर्डर पर चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी, मैं तो वह भी नहीं पाई। मेरी सुहागरात अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आप आएंगे। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी वह मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वह भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वह अब 61 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। वह बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे यह बात पता थी कि उसकी नियत मुझ पर काफी समय से है। वह मेरे पति के जाने के बाद मुझे चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम से चाय पानी दवाइयाँ खाना देती थी। घर में मैं पूरे ड्रेस वाला कपड़ा पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और मैं अपने ससुर जी से बहुत नाराज हो गई और मैं रोने भी लगी थी। मैंने नाराज होकर कहा, आपकी शिकायत मैं पति से करूंगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन वह लेकर ही रहूंगा। तू उसके लिए ही मेरे घर आई है, तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अब उनकी बात सुनकर मैं तेज तेज रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि यह सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वह मेरा जबरदस्ती काम लगा सकते हैं। इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गया था। मैं खुश थी कि अब मेरे पति घर आएंगे। मैं फोन पर पूछने लगी, आप कब आ रहे हैं? तो अजय ने कहा कि अभी बॉर्डर पर काफी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अभी 2-3 महीने बाद ही आ पाऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उधर मेरे ससुर जी बार बार मर रहे थे। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी मुझे अकेला पा लिए और आकर पकड़ लिए। उस समय मैं गैस पर खाना बना रही थी। अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम भी करो, ससुर जी बोले और उन्होंने गैस बंद कर दी, जिससे वह मेरे साथ थोड़ा फ्री हो गए। फिर ससुर जी मुझे सीधा अपने रूम में ले जाने लगे। मैंने चीख कर कहा कि छोड़िए मुझे वरना मैं हल्ला मचाऊं। तू कुछ भी कर ले पर आज तुझे वो देकर ही रहूंगा। वह कहने लगे। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि इस समय कुछ नहीं हो सकता। फिर वह सब करके ससुर जी चले गए और वॉशरूम में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी से बनारसी साड़ी लाकर दी। फिर एक दिन मैं छत पर सफाई कर रही थी, इतने में बारिश होने लगी, जिस कारण मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए थे, वह भी भीग गए थे। बारिश के कारण हम दोनों फिसल गए और ऊपर रूम में दोनों लोगों का जबरदस्त बिजली और कबड्डी का मैच चला। ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं खेला था और आज के मैच के बाद ससुर जी को मैं मान गई कि वह सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी इतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम नीचे आ गए और मैंने बहुत ही अच्छी सी चाय और पकौड़े बना कर दिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।